ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। जिस तरीके से संजय राउत को लेकर ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक पॉलिटिकल विच हंट है, राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि सबसे प्रखर वक्ता भारतीय जनता पार्टी को घेरने में, केंद्र में हो या राज्य में हो, संजय राउत जी ही थे। उनके पास ना तथ्य का आधार है ईडी के पास, ना सत्य है उनके साथ, और फिर भी इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और जल्द से जल्द ये भी खुलासा जनता के सामने आएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है? बिल्कुल राजनीतिक साजिश के चलते हम देख रहे हैं किस तरीके से ऑपोजिशन नेताओं पे कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से विपक्ष के सारे नेताओं पे कार्रवाई होती है, समन्स दिए जाते हैं, रातों रात डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, ये एक षड्यंत्र के साथ साथ मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक इन्फोर्स डेमोक्रेसी मॉडल लाने का जरिया बन चुका है। आप देखिए, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे, वो जैसे नितिन गडकरी जी कहते हैं वॉशिंग मशीन बन गई है भारतीय जनता पार्टी के, उनके सारे दाग धुल जाते हैं और नए के नए चमक के फिर वापस आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, महाराष्ट्र के 40 एमएलए पार्टी से तोड़कर अपने पास रखे गए, वो भी ईडी का हवाला देते हुए ही लिए गए हैं। तो इन्फोर्स डेमोक्रेसी एक है, आप इलेक्टेड माध्यम से जीत कर आते हैं और आप सरकार बनाते हैं। एक आते हैं जहां आप हार जाते हैं, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर अपनी सरकारें बना रहे हैं। इन्फोर्स डेमोक्रेसी मॉडल, और मैं तो ईडी को अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं कहूंगी, मैं तो उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत जी के घर जाते हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक साजिश चल रही है उससे शिवसेना खत्म नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर परेशान करने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है कि शिवसेना ऐसे झुकने वाली नहीं है, शिवसेना इस तरीके से टूटने वाली नहीं है, शिवसेना इस तरीके से के किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। हम ये लड़ाई सच्चाई से लड़ रहे हैं। हमने जब से इनसे अलायंस का भी जो धर्म निभाया जाता है, 30 साल इनके साथ बने रहे, पूरा धर्म निभाया। जब हमारी बारी आई, इन्होंने हमारे से पल्ला झाड़ा और हमने अपनी सरकार बनाई। तो जो काम हो रहा है वो इसी के तहत हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग एक विवाद का माहौल बनाएं, हम लोग इनको दबाने का काम करें, इनको झुकाने का काम करें, वो होने वाला नहीं है। ये लड़ाई अब सभी की है, हम पक्ष प्रमुख के अंतर्गत हम सभी लड़ाई लड़ेंगे। इस मुद्दे को लेकर आप राज्यसभा में चर्चा चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, और ये मुद्दा सिर्फ संजय राउत जी का तो है ही, पर साथ ही साथ आप देखिए सारे विपक्षी दल के नेता जो हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको ईडी के दायरे में लाया जा रहा है। तो ये डिस्कशन होना बहुत महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट में कि जो ये इंस्टीट्यूशंस बना गए थे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए, आज वही अकाउंटेबल नहीं है और पूरा देश ईडी राज बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रजातंत्र और हमारे संविधान को दरकिनार करा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लेजिस्लेशन में और जुडिशरी में, ये रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल, भाजपा ये कह रही है कि एजेंसियां तो निष्पक्ष हैं, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, केंद्र सरकार का कोई हाथ है नहीं। अब शिवसेना का अगला कदम क्या होगा? अगर इतनी निष्पक्ष है तो आज तक कोई भी केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिन पे ईडी की नोटिस पहले आती थी जब वो दूसरी पार्टी में होते थे, वो कहाँ चली गई? आज ईडी समन्स, उन्होंने 3 ईडी समन्स नहीं किए, कह दिया वो कोऑपरेट नहीं करें, उनकी कस्टडी लेनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में अभी ही रिसेंटली एक एमपी ने एकनाथ शिंदे जी को समर्थन दिया है, वो 10 ईडी समन्स स्किप कर चुकी हैं। तो उनको हिरासत में क्यों नहीं लिए? ये बात ये नहीं है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना एक हथकंडा बना दिया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।